हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, वीडियो के भावना में खोने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, सारी चीज़ और आपके उद्देश्य ये है कि आपका डाउट क्लियर करना है। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं पीओपी के बारे में और बिरला वाइट के बारे में। पीओपी में क्या अंतर है और जेके वाल पुट्टी या बिरला वाइट वाल पुट्टी में क्या अंतर है। फ्रेंड, जो कि हम बताते हैं, पीओपी एक लेबल पीओपी आपके दीवार को लेबल करता है, टेढ़ी मेढ़ी दीवार को शुद्ध करता है, जिससे इक्वल लेवल आपका दीवार हो जाता है और स्मूथनेस में बिल्कुल अच्छी तरह से मदद करता है, जिसका फ़ायदा प्रॉफिट आपके पेंट में मिलता है। फ्रेंड, ये पीओपी आपका पीओपी की मोटाई जो है काफ़ी हद तक हो जाती है। ये 1 mm से लेके इसकी मोटाई आप तकरीबन 2 इंच तक कर सकते हैं। फ्रेंड, 2 इंच की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वैसे कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो आप 2 इंच की मोटाई तक ये करवा सकते हैं। 2 से 2.5 भी हो जाता है कहीं कहीं, जिसका प्रॉफिट मिलता है आपकी वाल को कि आपकी वाल बिल्कुल सीधी और स्मूथ हो जाती है। फ्रेंड, वाल पुट्टी में क्या फ़र्क है? वाल पुट्टी की मोटाई आप ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अगर आप वाल पुट्टी करवाते हैं तो वाल पुट्टी में आपकी दीवार को सीधा नहीं किया जा सकता है। वाल पुट्टी सिर्फ स्मूथनेस के लिए होता है, उससे कि आप सिर्फ दीवार को, अपनी वाल को सिर्फ स्मूथ बना सकते हैं, ना कि लेबल ले आ सकते हैं। फ्रेंड, ये पीओपी होती है, इस तरह से फंटी के सहारे इस वाल को लेबल किया जाता है। टेढ़ी मेढ़ी दीवार बिल्कुल क्लियर और सीधी हो जाती है, जिसका प्रॉफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेंट में मिलता है। हाँ, अगर आपके घर में पीओपी हो रखी हो इस तरह से, आप हाई क्वालिटी से कोई भी कितना भी हाई क्वालिटी का पेंट हो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में पीओपी नहीं हो रखी है तो वाल पुट्टी करा के सिर्फ आप स्मूथ दीवार को कर सकते हैं। स्मूथ करके आप बहुत हाई क्वालिटी का पेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप हाई क्वालिटी का पेंट यूज़ करेंगे तो ट्यूबलाइट या बल्ब जलाने पर आपकी दीवार टेढ़ी मेढ़ी डगमगाती नज़र आती है, जो कि पीओपी में नहीं आती है। फ्रेंड, ये इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपके घर में पेंट होता है, पीओपी हुई रहती है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। अगर पीओपी नहीं हुई रहती है, आप वाल पुट्टी करा के पेंट कराते हैं, जो कि दीवार में बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाती है, जो कि पीओपी होने के बाद ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है आपकी वाल पर। आपकी वाल बिल्कुल सीधी रहेगी, इक्वल रहेगी, लेवल रहेगी, स्मूथ रहेगी और आप चाहे 10 लाइट जलाएंगे फिर भी आपको वाल शुद्ध नज़र आएगी, इक्वल लेवल में नज़र आएगी, जो कि वाल पुट्टी में नहीं होता है। वाल पुट्टी अपनी जगह पे है और पीओपी अपनी जगह पे है। बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं कि सर हम वाल पुट्टी कराएं या पीओपी कराएं। फ्रेंड, वो सारे क्लियर कर देता हूँ आपके सारे डाउट। पुट्टी सिर्फ स्मूथ के लिए होता है, आपकी वाल में छोटे बड़े गड्ढे हों उसकी भराई के लिए होता है, और पीओपी आपकी वाल को लेवल में लाने के लिए होता है। इससे आपका पीओपी करने से आपके सीलिंग में कई सारे डिजाइन भी निकल के बन जाते हैं,
जो कि वॉल पुट्टी से नहीं बनते। पीओपी से आपका फॉल्स सीलिंग भी हो जाता है और ओवरलैपिंग भी होता है, कॉर्निश मोल्डिंग भी बनता है, जो जो कि आपके पेंट के लिए और आपके घर के पेंट की खूबसूरती बहुत ही अच्छी बढ़ाता है। जिस घर में पीओपी हुई रहती है उस घर की लुक अलग ही नज़र आता है बाकी घरों के मुकाबले में। गाइस, आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप अपने घर में पीओपी कराएं तो अच्छी क्वालिटी का पीओपी लें, जो ब्रांडेड कंपनी का हो। आप मार्केट से पता कर लें इस समय कौन सी पीओपी सबसे बढ़िया चल रही है, आप उस पीओपी को यूज़ करें और इसके काम करने वाले कारीगर को, स्टैंडर्ड बंदे को पता करें कौन सा आदमी अच्छा काम करता है और मार्केट में उसके काम की जांच करें, जब भी आप उसके अंडर में अपने घर के काम को हैंडल करें। फ्रेंड, एक बात और क्लियर कर दूं मैं, आप पूरी छानबीन करके और अपनी जेब का बजट देख के करवाएं। फ्रेंड, अगर आपके जेब में बजट हो जब भी इस काम को छेड़ें। फ्रेंड, एक डाउट और आपका क्लियर कर दूं, जब भी आपको ये काम कराना होगा तो आपको अपना मकान कहीं और शिफ्ट करना होगा, क्योंकि ये काम खाली मकान में अच्छी तरह से होता है। आप उसी मकान के अंदर रह के ये काम नहीं करा सकते हैं। अगर आपका मकान थोड़ा सा बड़ा है जिसके लिए आप एक रूम इन कारीगर को खाली दे सकते हैं, जब भी आप रहते हुए मकान में पीओपी कराने के लिए सोचें। नहीं तो अगर आपका मकान छोटा है और आप रहते हुए नहीं करा सकते हैं तो आपको पहले डिसाइड करना होगा और दूसरे मकान में आपको शिफ्ट करना होगा, जब भी आप ये कार्य करवा सकते हैं। फ्रेंड, एक डाउट आपका और क्लियर कर दूं, मार्केट में इसका प्राइस क्या होता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जिसका प्लस्तर होता है 20 रुपए से लेके 30 रुपए तक का इसका मार्जिन प्लस्तर है विथ मटेरियल, जो कि फॉल सीलिंग का आपका प्राइस बता दूं विथ मटेरियल होता है 100 रुपए से लेके 130 रुपए तक का, जो अगर आप माल खुद ले आना चाहते हैं और लेबर कास्ट सिर्फ देना चाहते हैं लेबर को, तो आपको मटेरियल का प्राइस है पर कट्टे 200 रुपए से लेके अच्छी ब्रांड का 230 रुपए, 200 रुपए से लेके 230 रुपए पर कट्टा। एक कट्टा आपका 20 केजी का होता है। फ्रेंड, ये जो हम बता रहे हैं ये हमारे यहाँ का प्राइस है। इसका प्राइस भी एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। आपके यहाँ क्या प्राइस है ये मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ जो इसका प्राइस है वो हम आपको क्लियर कर रहे हैं। फ्रेंड, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें लिखकर सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलते चलते एक डाउट और आखिरी डाउट आपका क्लियर कर दूं कि ये पीओपी आपके इंटीरियर के लिए होता है, एक्सटीरियर के लिए नहीं होता है। मतलब कि आप इसको अपने घर के अंदर करवा सकते हैं, ना कि बाहर। बाहर आपका जहाँ बारिश का पानी पड़ेगा वहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ तक कि आप अपने घर के बाहर स्लैब यानी कि छज्जे के नीचे भी नहीं करवा सकते हैं। अगर पानी इस पे पड़ता है तो ये वापस बाहर निकल जाता है। इस पीओपी को आप इंटीरियर में ही रखें।
और फ्रेंड, जिस दीवार पर सिलन हो आप उस दीवार पर भी पीओपी ना कराएं। उस दीवार पर भी ये पीओपी नहीं टिकेगी, निकल जाएगी। अगर आप अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेंगे तो फॉल सीलिंग में भी आपको अच्छी अच्छी डिजाइन बना के दे देगा। फ्रेंड, जो डिजाइन आप नेट पर भी सर्च करके देखेंगे वो डिजाइन आप तक वो प्राप्त कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।